नमस्कार। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किसी दिए हुए कोण को यदि दो बराबर भागों में विभाजित करना है तो उसे कैसे विभाजित करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है कि दिए गए कोण को समद्विभाजित करना यानी दो बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोण होना चाहिए तब समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए बुक्स में सवाल दिया रहेगा तो कोण तो बुक्स में होगा ना, उसे हमें बनाना ही न पड़ेगा। बिना बनाए तो हम उस कोण को, ये नहीं कि आप बुक्स में कोण दिया और वो ऑटोमेटिक आपके कॉपी पे आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें कोण बनाना पड़ेगा और दिए हुए कोण का मतलब है कि हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए जिसमें कि पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर, शार्पनर, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, यह तो मस्ट है। अब हमें क्या करना है, दो बराबर भागों में विभाजित करना है कंपास की सहायता से, तो हमें कंपास भी होना चाहिए। अब इसके बाद क्या और होना चाहिए, प्रोटेक्टर, क्योंकि प्रोटेक्टर के बिना हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के बिना क्या करेंगे, हम कोण नहीं बना पाएंगे। क्योंकि दिए हुए कोण को बनाना है तो प्रोटेक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। वैसे तो हम एंगल जो है प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ ही एंगल्स बना सकते हैं, सभी एंगल्स संभव नहीं होते हैं, इसलिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कंपास की सहायता से यदि हम एंगल को बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि वह कितने डिग्री की बनी हुई है, ये सही है या गलत। तो ये प्रोटेक्टर ही बताएगा कि सही है या गलत है। तो इसलिए इस प्रोटेक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रोटेक्टर नहीं रहेगा तो हम एंगल कैसे सही साबित करेंगे या कैसे एंगल को बनाएंगे। तो चलिए, दिए हुए एंगल का मतलब होता है कि हम प्रोटेक्टर की सहायता से क्या करेंगे, एंगल को बना लेंगे, एंगल को बना लेंगे। कोई भी एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, देख लेते हैं यह कितने का एंगल बन रहा है, लगभग 60 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का यह एंगल बन रहा है। अब यह इस एंगल को हमें समद्विभाजित करना है, तो अब इसकी सहायता से नहीं समद्विभाजित करना है, किसकी सहायता से, कंपास, प्रकार की सहायता से। देखिए प्रकार होता है, प्रकार नहीं होता। तो कंपास की सहायता से क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपास तो चाहिए। अब कंपास ही थोड़ा समद्विभाजित करेगा, साथ में पेंसिल होनी चाहिए। इसको हम इसमें इस तरीके से फिट करेंगे, कैसे कि बराबर होना चाहिए। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पेंसिल इसके बराबर ही होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा है। चलिए जो हमारे पास उपलब्ध है बता दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको करते क्या है कि इसमें कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूरी लेकर के इस नुकीले भाग को इस पे, इसके शीर्ष पे, कोण के शीर्ष पे रखेंगे। इस पे रख करके इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी एक चाप काटेगा जो दोनों भुजाओं को ऐसे काटेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए कैसे कार्य हो रहा है, नहीं तो भूल जाएगा तो नहीं बन पाता है। तो ऐसे क्या करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद फिर इस दूरी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद लेकिन ध्यान रहे, अब यह दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, बढ़ गई तो फिर इस नुकीले भाग को यहाँ रखेंगे, रख के फिर इधर चाप काटेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, और फिर इसी नुकीले भाग को यानी इसको केंद्र मान करके चाप काटेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये आधा और ये आधा हो जाएगा, यानी कि ये 60 अंश का कोण है तो ये 30 का और ये 30 अंश का कोण बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर रहेगा, इस प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और उसको मापेंगे तो देखेंगे कि एकदम बराबर 30-30 अंश का कोण बन रहा है। तो हम इस प्रकार दिए हुए कोई भी कोण रहेगा, किसी भी एंगल को समद्विभाजित करना हो तो हम इसी प्रकार से समद्विभाजित करेंगे।
लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ पे रख के काट रहे हैं फिर यहाँ पे, तो दूरी घट बढ़ नहीं रही, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जिस दूरी का यहाँ उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, उसी दूरी को लेकर के करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेखाखंड को समद्विभाजित करना है तो आधे से अधिक दूरी लीजिए, लेकिन जब दूसरे बिंदु पे रखना है तो वही दूरी होनी चाहिए, दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, तभी आपका संभव हो सकता है कि वो बराबर भागों में विभाजित होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी सवाल को लगाना हो तो उनके ट्रिक्स को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना ट्रिक्स पकड़े हम किसी भी सवाल को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस सवाल को पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, बस उसी सवाल को लगा सकते हैं। अगर जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, दूसरा मान आया, दूसरी सवाल आई, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं। तो इसलिए किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो बस उसी सवाल को ही मत जानिए कि बस इसी सवाल को सॉल्व कर लिया, मुझे गणित आ गई। नहीं, ट्रिक्स को जानना ज़रूरी होता है। ट्रिक्स अगर नहीं पकड़ेंगे तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम इनके ट्रिक्स को पकड़े रहेंगे, उनको जानते रहेंगे, तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।